नमस्कार बच्चों, आज हम 12th का हेलो एल्केन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सीधे हेडिंग डालिए, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ बच्चों हेलो एल्केन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, मेथड एंड प्रिपरेशन, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये बेटा लेक्चर्स हो गया अपना, लेक्चर्स #02 सेकेंड लेक्चर्स। ठीक है, फ्रॉम एल्केन बेटा हेडिंग डालेंगे, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, तो इसको ये कर लेते हैं, ये वाला ये कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्केन। ठीक, तो चलिए बेटा पहली मेथड एंड प्रिपरेशन सीखते हैं एल्केन से। तो बिल्कुल सिंपल से लेते हैं बेटा, मेथेन। ये क्या लिया? मेथेन। एक्चुअली मेथेन को अगर हम क्लोरीनेशन कर देते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर? तो ये जो सनलाइट है ना बेटा, फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल CH बॉन्ड को रिप्लेस करता है। तो एक हाइड्रोजन हटता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, एक एच हटा और उसकी जगह क्या आ गया? Cl आ गया, और ये क्या बन गया? HCl बन गया, मिथाइल क्लोराइड। समझ गए? अब इसका अगर बच्चों फर्दर क्लोरीनेशन कर दोगे ना, फर्दर ये क्लोरीनेशन H तो फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन डाइक्लोराइड। क्या नाम बोलोगे? मेथेन डाइक्लोराइड। फिर सिमिलर बेटा फर्दर इसका क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके फिर एक क्लोरीन ले आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH-Cl3। समझ गए? ट्राई हेलो एल्केन, इन्हें क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, एंड ऑल्सो नोन एज अ क्लोरोफॉर्म। इसका नेम याद आया बेटा? क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब देखो इसका अगर हम फर्दर क्लोरीनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या करने वाला है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो ये बन गया CCl4 और ये HCl। ठीक, इट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो इधर अलग से समझ लो, क्लोरीन में अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस कर देते हैं तो बेटा ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये Cl और ये Cl, ये ऐसे। तो ये 2Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल मेथेन में कुछ इस तरीके से अप्रोच करता है। ये देखो, ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ अप्रोच करता है, तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये बन जाता है CH3Cl, CH3Cl, और ये बन गया आपका HCl। समझ गए? इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती। ठीक, नोट करिए, नोट करिए। पर ये कौन सी बेटा प्रिपरेशन होती है? इंडस्ट्रियल मेथड होती है। ये क्लोरीनेशन, एल्केन का जो क्लोरीनेशन से हम बनाए हेलो एल्केन के प्रोडक्ट, वो कौन से मेथड्स हैं? इंडस्ट्रियल मेथड। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखो एक और लेते हैं, CH3 CH2, चलिए एथेन ले लेते हैं। थोड़ा बेसिक से हम चल रहे हैं, तो बेसिक से ये एथेन, और ये लिया क्लोरीन, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्लोरीन हमने आपको बताया सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको ब्रेक करता है? CH बॉन्ड को। किसको बेटा ब्रेक करेगा? CH बॉन्ड को। तो इस वाले CH बॉन्ड को अगर ब्रेक करा तो ये बन गया CH3 CH2, ये Cl, और प्लस क्या बन गया? HCl बन गया। क्लियर? समझ रहे हो? अब सिमिलर इसी तरीके से हम ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? ब्रोमिनेशन। तो ये चलिए आप मेथेन का ही लेते हैं, ये मेथेन का हम क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन। ये Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, अब ब्रोमिनेशन यहाँ पर भी Br बेटा क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। वैसे ही फ्री रेडिकल इस CH बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना देगा? CH3Br, और प्लस क्या बन जाएगा? HBr। ठीक, चूंकि ब्रोमिनेशन बेटा, ब्रोमीन थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। अच्छा देखो, थोड़ी रिएक्टिविटी मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हैलाइड में, तो सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हैलाइड।
ये देखो बहुत ही ज़्यादा हैलाइड। फिर इसके बाद होता है क्लोरीन, क्या होता है बेटा, क्लोरीन। फिर इसके बाद ब्रोमीन, और सबसे आखिरी में क्या होता है, आयोडीन। ये देखो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ब्रोमीन से क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, तो इसलिए ये ब्रेक होना थोड़ा इसका डिफिकल्ट होता है। तो ब्रोमिनेशन बेटा इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। इंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल है, तो उसे ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ब्रोमिनेशन है इंडोथर्मिक। यहाँ कहीं लिख सकते हो नोट लगा के, नोट लगा के, गुड। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक ड्यू टू स्टेबल, ड्यू टू स्टेबल, ड्यू टू स्टेबल, सो लेस रिएक्टिव, ये भी लिख सकते हो, सो लेस रिएक्टिव। तो ब्रोमीन थोड़ा कम रिएक्टिव है, किससे, क्लोरीन से, इसलिए कौन सा प्रोसेस हो जाता है, इंडोथर्मिक। क्लियर। अब देखो अच्छा एक स्टेटमेंट ये लिखा ब्रोमीन के बारे में, पहली बार। दूसरी बार बेटा लिखो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव, बेटा मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव। इसका क्या मतलब है जरा सीखते हैं इसको भी। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कराता हूँ इस स्टेटमेंट से बेटा। ये CH3, CH2 और ये CH3, मान लेते हैं हमने नॉर्मल प्रोपेन लिया, ये नॉर्मल प्रोपेन, और इसका हम क्या करने वाले हैं, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा सनलाइट। तो यहाँ से ये Br फ्री रेडिकल बना, पर देखो स्टेटमेंट ध्यान दो, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। अब देखो बेटा ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ना पसंद करता है, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो। इसीलिए मोर सेलेक्टिव का मतलब समझ गए ना, स्टेबल पोजीशन में। तो देखो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है कॉमन, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो देखो अब चूंकि यहाँ 3 डिग्री तो है नहीं, 1 है और 2 है, तो बेटा ब्रोमीन कहाँ जुड़ने वाला है, 2 में, क्योंकि 1 से ज़्यादा स्टेबल क्या है, 2 है। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, छोटे छोटे पॉइंट आप सब साइड में सीखते जाएं। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, बहुत बढ़िया। तो ब्रोमीन सीधे आंख मूंद के बेटा कितने डिग्री पे जोड़ दो, 2 डिग्री में, तो ये बन गया, और ये CH3Br और ये HBr। तो जब भी ब्रोमीन का केस आए तो ध्यान रखिएगा ये लेस रिएक्टिव है एंड मोर सेलेक्टिव। मोर सेलेक्टिव का मतलब कहाँ जुड़ने की कोशिश करेगा बेटा, स्टेबल पोजीशन में। कहाँ जुड़ने की कोशिश करेगा, स्टेबल पोजीशन। गुड, नोट करिए, अच्छा इसे यहाँ तक नोट करें आप सब। आखिरी में QR कोड ले लेंगे क्या बेटा, QR कोड है ना। अब देखो ब्रोमीन के एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ज़रा देखो ओ भाई, ये CH3, CH3, CH, CH2 और CH2 और ये CH3, इसका रिएक्शन हम किससे करा दिए बेटा, ब्रोमीन से, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या आप बना सकते हैं इसका प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ, हिंट करता हूँ। ये कितना डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। डिग्री पहचानना सिखाए थे ना। ये कार्बन 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन जुड़ा। बेटा ये वाला 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसके आसपास कितने कार्बन जुड़े हैं, 2। इतना आसान है पहचानना। इस कार्बन के आसपास कितने हैं, 2। अब ये वाला कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के एडजेसेंट में 3 कार्बन, और ये वाला हो गया 1 डिग्री। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल की जो कॉमन स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेटा जब भी ब्रोमीन आए तो ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन वहाँ जुड़ना पसंद करेगा जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन होगी। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो देखो आप आंसर मैच कराइए। ये CH3 ये 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और इसके आगे CH2, CH2, CH3 प्लस HBr, प्लस HBr। तो ये हो गया क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। बोलो सर आयोडीनेशन, आयोडोनेशन कर सकते हैं क्या। तो ज़रा देखो, अगर हम आयोडोनेशन का प्रोसेस सोचें तो मेथेन की रिएक्शन को हम I2 से कराते हैं, I2। अब आयोडीन तो हाईली स्टेबल होता है, सॉलिड होता है बेटा,
समझ गया? आयोडीन क्या होता है? सॉलिड। तो सॉलिड होने के कारण इसको अगर आप हीट करते हो, हीट करोगे तो यहाँ से मान लेते हैं आप इसको CH3I बना दिए। क्या बना दिए? CH3I। तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI। तो HI है जब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन के हैलाइड होते हैं ना, देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये सारे पॉइंट NCERT बेस्ड बेटा, यही पॉइंट पूछते हैं। आप देखिएगा एक्सरसाइज में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे थ्योरी में बनेंगे, इसलिए इन सब पॉइंट को भी मैं साथ साथ ले रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जरा थोड़ा सा इसका रीजन देखिए, HF, HCl, HBr और HI। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जितने हाइड्रोजन के हाइड्राइड होते हैं, ये हैलाइड है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में जाओगे NH3, PH3, H2O, H2S, जितने भी हाइड्राइड वाले कंपाउंड होते हैं ना, उनकी टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया बेटा? HI। तो करता क्या है एग्जैक्टली, पहले समझ लो बेटा, करता क्या है, ये HI फर्दर इसको रिड्यूस कर देता है। देखो ना, फर्दर रिड्यूस करके एक H इसको और एक H इसको, तो ये CH3 से क्या बन गया? देखो ये मेथेन बन गया। मेथेन बन गया कि नहीं? देख रहे हो? अरे बेटा देख रहे हो कि नहीं? फर्दर और ये I मिल करके वापस से I2 बन गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो आयोडोनेशन क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो जाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन, फर्दर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और वही वापस से बना देती है जो आपने रिएक्टेंट में लिया है। क्यों फर्दर हो जाती है? क्योंकि HI को रिड्यूस करके वापस से मेथेन बना देता है। नोट करिए, बहुत बढ़िया। नोट हो गया यहाँ तक? क्लियर? गुड। अब बच्चों थोड़ा सा देखिए, क्लोरीनेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और फ्लोरीनेशन हम करते नहीं। अगर आप फ्लोरीनेशन करेंगे तो डार्क में रिएक्शन होगी, अंधेरे में। क्या होगी? अंधेरे में, क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक। तो फिर वो मेथेन को क्या करने लगता है? ऑक्सीडाइज करने लगता है। चलो अच्छा, थोड़ा सा ये भी समझ लो, ये मेथेन है और अगर हम इसका फ्लोरीनेशन कर दें, ये इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो फिर ये CH3F बनाने की कोशिश करता है, पर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको बेटा क्या करने लगता है? ऑक्सीडाइज करने लगता है। क्या करने लगता है? ऑक्सीडाइज। समझे कि नहीं? तो जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ पर क्या बना देगा? कार्बन, और खुद ये ऑक्सीडाइज कर और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस, ये HF। नोट करिए, नोट कर लिए बेटा। फ्लोरीन क्यों नहीं फ्री रेडिकल बनाया? क्योंकि ड्यू टू हाईली रिएक्टिव। और फिर इसको अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं, डार्क में, तो इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। कि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने बेटा जब ऑक्सीडाइज किया, देखो ना 0 से -1 हो गया ना। कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। समझ गए? तो देखो ना -1 में चला गया 0 से, और इसको ऑक्सीडाइज कैसे कर दिया? अगर ये कार्बन यहाँ पर कैसा है, देखो ये -4 है बेटा, -4 है, और -4 से किस में भेज दिया? 0 में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो ना, कम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है ना, ज़्यादा से कम। 0 ज़्यादा नंबर है और माइनस में जा रहा है। समझे कि नहीं? तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। देयर इज नो फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्लोरीन के साथ कौन सी रिएक्शन हो जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यही बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में पूछता है, खास तौर से बोर्ड के एग्जाम में, तो अभी हम सबसे पहले आप सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेथड एंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन के कॉन्सेप्ट को आप सब पहले बेटा सीखिए कि एल्केन से कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं। एल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्लोरीनेशन, हाँ मैं बताने वाला था बेटा कि जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? फ्लोरीन, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरीन, और फिर इसके बाद ब्रोमीन, और फिर आखिरी में क्या हो गया? आयोडीन। क्लियर? तो जो सबसे ज़्यादा हेलोजिनेशन में हम रिएक्शन पढ़ते हैं एल्केन के, वो सबसे ज़्यादा बेटा क्लोरीन की पढ़ते हैं। तो एग्जाम में आप सबसे ज़्यादा क्या फेस करने वाले हो? क्लोरीन की। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको और क्लोरीनेशन के कराता हूँ। जैसे देखिए, अब हमारे क्वेश्चन थोड़ा देखिए कैसे एग्जाम में बनेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैंने बेटा ले लिया प्रोपेन, ये नॉर्मल प्रोपेन, सीधी चेन को, सीधी ब्रांच को हम नॉर्मल बोलते हैं, और इसका क्लोरीनेशन कर दें। क्या कर दें? क्लोरीनेशन, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, हमारा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाउ मेनी आइसोमेरिक हेलो एल्केन इज फॉर्म। हेलो एल्केन इज फॉर्म।
हाउ मेनी आइसोमेरिक हैलो एल्केन इज फॉर्म। तो देखो बेटा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन से लिए हैं हम। सबसे पहले अगर हम इसका क्लोरीनेशन किए, सबसे पहले हम इसका क्लोरीनेशन किए तो एक बार क्लोरीन कहाँ पर जाने वाला है, पहले कार्बन पे, तो CH3 CH2। चलिए तो क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन। यही जीवन है, यही जीवन है। इसलिए अभी आप सब पढ़िए बच्चों, एंजॉय करिए लाइफ को। फिर इसके बाद ऐसे ही होगा कि आप कितना भी बड़ा काम कर रहे होंगे, फ़ोन आ जाएगा 250 ग्राम टमाटर घर लेके आना है। ठीक, वापस हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आइसोमेरिक हैलो एल्केन इज फॉर्म। तो देखो बेटा कैसे बनते हैं, एक बार फिर से करते हैं, डिस्टर्ब हो गया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, मोनोक्लोरीनेशन बोल रहा ना। अच्छा, इसका मोनोक्लोरीनेशन कर दे, ये भी तो लिख दें, मोनोक्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। मोनोक्लोरीनेशन करने पर हाउ मेनी मोनो मतलब एक क्लोरीनेशन। भाई यहाँ पर देखो बहुत सारे हाइड्रोजन है, तीन है, तीन रिप्लेस कर सकते हो, पर क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया इनका क्या करना है बेटा, मोनोक्लोरीनेशन, एक बार क्लोरीनेशन करना। तो अगर हम प्रोपेन का एक बार क्लोरीनेशन करें तो एक बार पहली बार कहाँ जोड़ सकते हैं, पहले वाले कार्बन पे। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और एक ये क्लोरीन जोड़ दो, एक ये बन गया। अगला देखो और क्या बन सकता है, एक बार बेटा यहाँ ला सकते हैं क्लोरीन, तो अगर एक बार यहाँ ले आए तो CH3 CH, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लाना हमें, क्लोरीन। तो अब बोलो सर एक बार यहाँ भी ले आओ, तो जैसे ही हम यहाँ लाएंगे सेम प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। तो कितने इसके आइसोमेरिक प्रोडक्ट बच्चों बने, 2। तो एक ये और एक ये। तो आपसे पूछेगा कि अगर नॉर्मल प्रोपेन का हम मोनोक्लोरीनेशन कर देते हैं तो हैलो एल्केन के कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पर कितने बने बेटा, 2 बने। नोट करिए, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा, ब्यूटेन का। ब्यूटेन लो, इट इज़ ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। हमारा प्रश्न पहले नॉर्मल है, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसका हम क्लोरीनेशन कर दें बेटा इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और कौन सा क्लोरीनेशन कर दें, बोलो मोनोक्लोरीनेशन। क्वेश्चन क्लियर करेगा साफ साफ कि कौन सा क्लोरीनेशन करना। तो हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्केन हैलो एल्केन इज फॉर्म, हैलो एल्केन इस फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ट्राई करेंगे क्या आप हमारे साथ साथ, कोशिश करिए, बनाइए कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं हैलो एल्केन के। क्या करना है, मोनोक्लोरीनेशन। चलिए कितने बच्चों, बोले, एक और कोई, 2, ठीक, और 2 ऑप्शन और 3, एक और दे सकते हैं, 4 ही ऑप्शन होते हैं, 3, एक नॉन ऑफ दीज। बच्चों ने ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, और चलिए डी हम दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। चलिए करते हैं क्वेश्चन, अपने आप मैच करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, गुड। तो CH3 CH2 CH2 और CH2, ये CH, एक ये बन गया। अच्छा इसको नाम भी देते जाओ, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री, साथ साथ पहचानिए। एक बार बोलो सर यहाँ जोड़ दो, बिल्कुल। ये अगला CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर दें तो ये Cl और ये आपका CH3, एक ये बन गया। ये कितना डिग्री हैलो एल्केन है बेटा, बोलो 2 डिग्री। शाबाश, क्यों 2 डिग्री बेटा, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है। अच्छा ठीक है, बोलो सर एक बार यहाँ भी क्लोरीन जोड़ सकते हैं। आपको मन करे बेटा तो अपने मन को मत मारिए, यहाँ भी जोड़ दीजिए, पर जैसे ही आप यहाँ जोड़ोगे इन्हीं में से मैच कर जाएगा। समझ गए ना, कैसे मैच कर जाएगा, नॉमेनक्लेचर से आप देख लिया करो। अगर सेम नेम आ गया मतलब आपने वैसा का वैसा बना दिया। इन केस अगर बहुत सारे बच्चे, देखो बच्चे होते हैं, ये गलतियां करते होंगे कि चलो एक बार यहाँ जोड़ देते हैं, लाओ एक बार इस कार्बन से भी जोड़ देते हैं, पर जैसे ही आपने एक बार इस कार्बन में जोड़ा तो ये दोनों बेटा सेम हो गए ना। IUPAC से देखो ना, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ देखो 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये तो नहीं बन सकता। तो टोटल कितने बने, 2 बने। समझ गए, तो इसका आंसर हो गया बेटा 2 हो गया। चूंकि क्वेश्चन ने बोला था नॉर्मल, क्या बोला था बेटा, नॉर्मल। अगर बेटा इस क्वेश्चन में बोल देता कि आइसोब्यूटेन, सॉरी इस क्वेश्चन में बोल देता कि ब्यूटेन का अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करते हैं, मैं क्वेश्चन ही बनाता हूं, देन इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
देन इंटर, तो इसके कितने बन गए, ये 2। इसको नहीं बनाना, नहीं तो वापस से वही बन जाएगा। हम कैसे चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा बन गया, आपके पास ब्रह्मास थे, नोमेनक्लेचर से चेक कर सकते हो कि कहीं हमने कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना दिया। अगर एक्स्ट्रा बेटा बना दिए होंगे तो सेम नेम आ जाएंगे IUPAC के, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब अगर हम बेटा हम ऐसे बोलते हैं ये ब्यूटेन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन का कर देते हैं क्लोरीनेशन और इन प्रेजेंस ऑफ बोलो सनलाइट। और कौन सा क्लोरीनेशन करने वाले हो, मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन, गुड। अब बताओ हाउ मेनी आइसोमेरिक हेलो एल्केन इज फॉर्म, हेलो एल्केन इज फॉर्म। समझ गए बेटा। इस बार क्या बोला, ब्यूटेन। तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गलती कर देते हैं, क्योंकि वो ब्यूटेन को केवल नॉर्मल ब्यूटेन मान लेते हैं, जबकि ब्यूटेन के एक और आइसोमर बनता है आइसोब्यूटेन। क्या बनता है, आइसोब्यूटेन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटेन लिखा, ये CH3 CH2 ये CH3। एक्चुअली क्वेश्चन ने ये थोड़ा ना बोला है नॉर्मल ब्यूटेन, देखो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया था, N मतलब नॉर्मल। अब यहाँ पर केवल क्या बोला है, ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 आइसोमर एक्चुअली बनते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। समझ गए। तो हमें नॉर्मल के भी बनाने हैं और किसके बनाने हैं, आइसो के बनाने हैं, अगर खाली वो ब्यूटेन बोलता। हाँ, अगर वो बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का बनाइए या आइसो, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक। तो चलिए अब हमारा केवल ब्यूटेन है एक्चुअली क्वेश्चन। तो ये देखो बेटा Cl2, ये छोटी छोटी बेसिक गलतियाँ तो नहीं होंगी ना, सीख रहे हो कि नहीं। हाँ, और इसका हम क्या करने वाले हैं बोलो, मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। तो एक बार यहाँ पर ये बना दिया CH3 CH2 CH2, ये CH2Cl, एक बेटा ये बन गया। एक बार यहाँ पर ला सकते हैं, अभी आप सामने बनाया ही था ब्यूटेन का। तो CH3 CH2 और ये Cl, ये CH3, ये हो गया। समझ गए। एक ये बन गया। अब बोल रहा है आइसो, नहीं बोल नहीं रहा क्वेश्चन। अब बेटा नॉर्मल के बाद क्या आता है, एक आइसो भी तो आता है। तो ये लो आइसोब्यूटेन, ये होता है आइसो। सिखाया था आइसो कैसे लिखते हैं, दिस सिस्टम इज आइसो। पहली क्लास में आप देख सकते हो, हेलो एल्केन की पहली क्लास में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो बेटा दिस सिस्टम इज आइसो, दिस सिस्टम इज आइसो। अब अगर आपको ब्यूटेन लिखना है तो एक कार्बन और जोड़ दीजिए, पेंटेन लिखना होता तो CH2 CH3, तो एक और जोड़ दिए, ये CH3। तो ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। अब इसका क्लोरीनेशन करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक। अब देखो सबसे पहले एक बार क्लोरीन यहाँ आ सकता है, बोलो बच्चों, एक बार ये, एक बार बोलो सर यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। एक ये आइसोमर बन सकता है, ये बन सकता है, और ये CH3, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। बोलो सर एक बार यहाँ कर दो, तो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो आइडेंटिकल हो जाएगा, वैसा का वैसा। आप चाहे तो मन को मत मारिए बेटा, बना लो, पर जब नॉमेनक्लेचर्स करोगे तो सेम नेम आ जाएगा। सबसे बढ़िया ब्रह्मास थे। जब कभी आपको लगे क्या एक और प्रोडक्ट बन सकता है क्या, तो आप कंफ्यूज मत होइए, IUPAC के हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हो कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो बेटा कितने प्रोडक्ट बन गए, देखो ब्यूटेन के 4, और ऐसे कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे। हाँ, अगर इसी में हम ये बोल देते हाउ मेनी आइसोमेरिक इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो देखो एक यहाँ कायरल सेंटर आ रहा है बेटा, ये देखो कायरल सेंटर, और जब कायरल सेंटर आ जाएगा तो एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो जो एक था वो क्या हो गया, 2। तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो तो कितने हो जाते, 2 2 4 5, इंक्लूडिंग स्टीरियो 5, एंड जनरल कितने बनेंगे, 4। समझ गए। तो इंक्लूडिंग यहाँ लिख देना, इंक्लूडिंग आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 5, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए बेटा, 5, और ऐसे कितने बन गए, 4 बन गए। समझ गए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप ट्राई करेंगे क्या।
देखो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं, आप सब लोग कोशिश करिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये जेई से लेकर के मेंस और नीट सभी एग्जाम में पूछा गया है और आपके बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चूंकि कॉन्सेप्चुअल है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या, पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसके बाद वो कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन देते हैं आपको। पहले बेसिक हमारा सिंपल बेटा क्वेश्चन है, ये पेंटेन, ये पेंटेन कौन सा पेंटेन है। अब ऐसे डॉट लाइन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस ना, अब मैंने n लगा दिया तो बेटा क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और इसका हमने क्लोरीनेशन कर दिया, क्लोरीनेशन। और कौन सा क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। तो कितने मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। जब हम नॉर्मल पेंटेन का मोनोक्लोरीनेशन करें तो हेलो एल्केन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताइए, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी हेलो एल्केन प्रोडक्ट इज फॉर्म, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलिए कितने, 3। देखते हैं एक बार बेटा यहाँ पर क्लोरीन कितना, 5 है, सॉरी, एक ये 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, ठीक, एक एक बन गया। एक बार बोलो सर यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे एक ये बन गया, एक ये बन गया। चूंकि मैंने स्टीरियो नहीं बोला, अगर स्टीरियो बोलते तो ये कायरल सेंटर हो जाता, ये क्या हो जाता, कायरल सेंटर। तो फिर कितने हो जाते, 2, कितने हो जाते बेटा, 2। अगर आप इसे कायरल मानोगे तो फिर कितने हो गए, एक की जगह ये 2 हो गए, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद ये 2 और बीच में भी एक आ सकता है, एक ये आ गया, समझ गए। तो जनरल कितने बन गए, 3, जनरल्स कितने बन गए, 3, और इंक्लूडिंग स्टीरियो 4। क्लियर हो गया बेटा, ये हो गया। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि पेंटेन का मोनोक्लोरीनेशन करिए, पेंटेन का। अगर ये बना लिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पेंटेन हम ऐसे लिख रहे हैं। अब हमने आपको ये नहीं बोला कि कौन सा पेंटेन है, नॉर्मल है, आइसो है या नियो, क्योंकि बेटा 5 कार्बन से नियो भी बनने लगता है। पिछली क्लास में मैंने पहला लेक्चर जब लिया था ना, एक बेसिक बात फिर से सुन लो, आइसो बनने के लिए मिनिमम 4 कार्बन बेटा, नियो बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन। 5 कार्बन से नियो स्टार्ट हो जाता है, मतलब 5 में 6 में सभी एल्केनों में नियो आप बना सकते हो, पर ब्यूटेन में नियो नहीं बनेगा, क्योंकि नियो बनने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 5, और आइसो बनने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, पेंटेन का, चूंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, पेंटेन का, पेंटेन का क्लोरीनेशन करें, पेंटेन का क्लोरीनेशन। कौन सा क्लोरीनेशन बेटा, मोनो क्लोरीनेशन। अब ये क्वेश्चन बना लेंगे तो सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमेरिक हेलो एल्केन, हाउ मेनी आइसोमेरिक हेलो एल्केन फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलिए इस बार स्टीरियो को भी इंक्लूड करना है, तो ट्राई करें। आपको पहले हम 30 सेकंड देते हैं, कोशिश करिए, या चलिए 1 मिनट देते हैं, क्योंकि सारे बनाने। चलो बेटा बनाया, आंसर आइए मैच कराते। वैसे आप लोग बता दें एक बार कितने टोटल बने, चूंकि मैंने पेंटेन लिखा है, ना इसमें हमने नॉर्मल लिखा है, ना इसमें आइसो लिखा और ना ही नियो लिखा, मतलब पेंटेन मतलब फिर सारे आइसोमर के क्लोरीनेशन करने हैं। अगर हाँ 6, और कोई एक ऑप्शन 6, वाह वाह, कोई बात नहीं, दूसरा 6 ही है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों, 6 ही है। आइए चेक करते हैं, ठीक है, जो भी चेक करते हैं, ठीक, नहीं हमारे हिसाब से हम बनाते हैं ना, अभी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले पेंटेन ले लेते हैं, ये पेंटेन, ठीक है, 4 भी है, देख लेंगे जो भी। अभी सबसे पहले बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्ट नॉर्मल से करते हैं। किससे करते हैं, नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल के बाद दूसरा आइसोमर क्या बनता है, आइसो, फिर आइसो के बाद क्या बनता है, नियो। अगर वो 5 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो नियो बनता है, अदरवाइज आप समझ गए 4 कार्बन आइसो बनाता है। और
4 से पहले केवल नॉर्मल ही बनते हैं, 4 से पहले फिर आइसो नहीं बनते। मतलब आइसो बनने के लिए मिनिमम 4 और नियो बनने के लिए मिनिमम 5। तो ये 5 कार्बन वाला है। चलिए आगे बढ़ें। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का एल्केन हो गया नॉर्मल। सबसे पहले हम नॉर्मल में बनाते हैं। ये क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कौन सा कर रहे हैं बेटा, मोनो। तो एक बार Cl यहाँ, चलो आप सब मैच कराओ। एक बार ये 1 2 3 4 5, ठीक। एक बार बेटा ये वाले कार्बन पे जोड़ सकते हैं। तो दूसरा देखो, एक बार ये 1 2 3 4 5, ये देखो गिन लेना भाई साहब, कार्बन ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो पेंटेन है, पता चले आप यहाँ हेक्सेन लिख रहे हो, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इंक्लूडिंग बेटा स्टीरियो बोला है, तो आपको ध्यान देना है कहीं कैरेलिटी तो नहीं आ रही। ये कैरेलिटी आ गई। देखो चारों ग्रुप अलग अलग है ना, क्लोरीन अलग, मिथाइल अलग, और ये जब चारों ग्रुप, चारों एटम अलग होते हैं ना सेंटर एटम से, तो वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता है, कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर कैसे है ना, देखो क्लोरीन अलग, ये मिथाइल अलग, और ये पूरा बड़ा ग्रुप अलग, और इससे हाइड्रोजन अलग। तो कार्बन एटम से चारों ग्रुप अगर अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, तो वहाँ क्या आ जाता है, कायरल सेंटर। तो जहाँ कायरलिटी आई बेटा, उसका एक मिरर इमेज बनता है, अर्थात इसके कितने बन गए, 2। अब एक बार यहाँ ले आए और एक बार यहाँ ला सकते हैं, एक बार यहाँ। अब देखो क्या ये कायरल है, नहीं, क्योंकि ये इथाइल और इथाइल ग्रुप क्या हो गए, सेम। अरे चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए ना कायरल के लिए, इसलिए बेटा यहाँ पर एक बना, ये बन गए। तो नॉर्मल के इतने ही बनेंगे, वापस से यही कर दोगे तो यही बन जाएगा, है ना। अच्छा एक और बात बेटा बता दो, कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये वाला हेलोल्केन कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और ये वाला बोलो 2 डिग्री, शाबाश 2 डिग्री, ठीक। तो नॉर्मल के कितने बन गए, 4, ये 4, नॉर्मल के कितने बना दिए, 4। अब नॉर्मल के बाद किसकी बारी आती है, आइसो, ठीक। हम चाहते हैं कि इसको इसी पेज में सॉल्व करें, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आ जाओ भाई तुम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, गुड। तो नॉर्मल में हम ले आए ये 4, ये भाई साहब 4। अब आइसो की बात करते हैं। आइसो, तो आइसो लिखने का कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, ये बेटा आइसो। अब क्या लिखने वाले हो, बोलो पेंटेन। तो यहाँ तक कितने कार्बन हो गए, 2, तो सॉरी 3। तो पेंटेन के लिए कितने जोड़ दूँ, 2 और जोड़ दूँ। तो देखो ये CH2 और ये CH3, देखो कितना आसान है आइसो बनाना। अगर आपको आइसो हेक्सेन बनाना होता तो CH2 CH3, हेप्टेन बनाना होता कार्बन बढ़ाते जाइए, ऑक्टेन बनाना है कार्बन बढ़ाते जाइए। चूंकि हमें क्या बनाना है, आइसो पेंटेन, तो यहाँ तक आइसो हो गया 3 कार्बन, 2 और जोड़ दिए CH2 CH3। ये देखो अब इसका भी हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अगर आप सब ने ये बना लिए तो सारे क्वेश्चन क्लोरीनेशन बेस्ड हेलोल्केन के प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खुद ही है, ठीक है। तो चलिए एक बार क्लोरीन, अब आप बेटा देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहे थे। एक बार क्लोरीन यहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक बार बेटा यहाँ पर दूसरा देखो CH3 CH3, ये CH, ये एक बार यहाँ ला सकते हैं ये, और ये CH3। जैसे यहाँ लाए क्या आ गई, देखो कैरेलिटी आ गई बेटा, क्या आ गई, कैरेलिटी। तो एक ये बन गया, जहाँ कैरेलिटी एक कैसे, उसका एक मिरर इमेज। अरे कायरल सेंटर आ गया ना, चारों ग्रुप अलग अलग। एक बार बेटा यहाँ ला सकते हो, अरे वाह, आइसो में तो बहुत बनते जा रहे हैं। ये CH3, ये Cl, ये CH2 और ये CH3, इसका एक ही बना, क्योंकि 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम। ओ भाई रुको जरा, 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम, तो एक बना। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार बेटा इस कार्बन में भी ला सकते हैं। सेम कैसे बनेगा, आप नॉमेनक्लेचर करिए, कोई आइसोब्यूटेन थोड़ा ना है। तो एक बार यहाँ ला सकते हैं। तो एक और देखो, तो ये CH2 Cl और CH CH3 CH2 और 1 2 3 4 और ये CH3। वाह, जैसे इस कार्बन पे लाए बेटा, जैसे इस कार्बन पे लाए बगल वाला कार्बन कायरल हो गया, तो इसके 2 हो गए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये JEE 2012 में क्वेश्चन आया था बेटा, और सिर्फ कितना पूछा था, आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करें तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ आइसोपेंटेन। यह हमने पेंटेन पूछ करके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने की कोशिश करी है। तो बेटा देखो इसके कितने बन गए, 2। तो आइसो में केवल आइसो में कितने बन गए, 2 2 4 5 6। तो आइसो में टोटल
6 बन गए, समझ गए। और नॉर्मल में कितने बन गए थे? 4। अब एक आखिरी और आपका बेटा बचा, क्योंकि पेंटेन में एक नियो भी तो बनता है, तो नियो वाला पहले नियो आइसोमर बना लेते हैं। ये होता है नियो पेंटेन, ये देखो ये नियो पेंटेन। अब इसका हम क्लोरीनेशन कर दें, कौन सा बेटा? मोनोक्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो मोनोक्लोरीनेशन करना है चूंकि हमें, तो चाहे इस कार्बन पे जोड़ो चाहे इस कार्बन, सब आइडेंटिकल है, तो इससे कितने बनने वाले हैं? सिर्फ एक। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी बेटा क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन इच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन इच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिए, तो एक ही बनेगा, क्योंकि आप कहीं पर भी क्लोरीनेशन करेंगे किसी भी कार्बन पर तो आइडेंटिकल ही आएगा। तो आइसोब्यूटेन, ये बेटा CH3, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये एक सेकेंड, जस्ट मिनट। तो कहीं पर ये ऐसे लिखता हूँ CH3 CH3 और ये CH2Cl और ये CH3, ये हो गया ठीक। तो एक इससे बन गया। अब गिनो टोटल कितने हो गए? टोटल 11 प्रोडक्ट हो गए। तो पेंटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो बच्चों कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो 11 बनेंगे। समझ गए? नोट कर लीजिए जो जो भी आप सबसे छूटे हों, नोट करिए।